वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आखिर स्टॉक मार्केट में लॉस किस तरीके से होता है और आप उस लॉस को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हो, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंशन है, ये लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूंगा और मुझे कॉल्स मिल जाएंगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ। क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ, बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो फीस सेम है एज इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2500। अगर आपको फर्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक का नाम क्या है, मिस्टेक। कि कैसे आप अपनी गलतियों से बड़े लॉसेस करते हैं और आपके प्रॉफिट क्यों छोटे होते हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और लॉसेस होते हैं तो क्यों बड़े लॉसेस होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेड से। और ट्रेड का एक व्यू होता है, ठीक है ना। आप सभी लोग जब भी एक दिन स्टार्ट करते हैं तो एक व्यू के साथ स्टार्ट करते हैं कि आज मैं मार्केट में बाय करूंगा या फिर सेल करूंगा, या फिर आप अपनी एनालिसिस करते हैं, आप अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, जो भी आपकी फर्स्ट ट्रेड होती है, ठीक है। या आप किसी का यूट्यूब फॉलो कर रहे हो, या फिर आपका कोई एडवाइजरी सर्विस आपने ले रखी है पेड, तो वो आपको जो भी रिकमेंडेशन देता है, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप अपनी फ़र्स्ट ट्रेड डालते हो, ठीक है। उस फर्स्ट ट्रेड का एक व्यू होता है, यानी उसके पीछे एक रिसर्च होती है, एनालिसिस होती है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड डालते हो। अगर उसमें लॉस और प्रॉफिट अगर आपको मिलता है, वो आप एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती है कि मेरा टारगेट इतना होगा, मेरा स्टॉप लॉस इतना होगा और मेरी एंट्री इतनी होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूँ और मेरा व्यू है आज का, मैं मार्केट में बाय करता हूँ, ठीक है। मैं आज मार्केट में बाय करके काम करूँगा। मैंने रात में 2-3 वीडियो भी देखे थे, वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि बाय करके ही काम करो, और मैं बाय ही करूँगा, ठीक है। उन्होंने टारगेट भी बताया था और स्टॉप लॉस भी बताया था, तो मैं, ठीक है, तो मैं अपना टारगेट भी लगा लेता हूँ। तो मैं, लोगों ने टारगेट बताया था 10,000 का, ठीक है, ये पर्टिकुलर दिन है। और एंट्री जो बताई थी वो 9900 पे बताई थी, और स्टॉप लॉस बताया था कि जो भी डे लो बने उसका स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। व्यू क्लियर है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि आखिर लॉस होता कैसा है। इस चीज़ को सही से समझने की कोशिश करिएगा। छोटी सी कहानी है ये, लेकिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मेरे को लॉस कैसे होता है, ठीक है।
तो मैं सुबह उठता हूँ, मार्केट को देखता हूँ, मार्केट गैप डाउन खुलता है 9850 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस मेरे को पता है, मेरी एंट्री पता है 9900 पे मेरे को बाय करना है, टारगेट पता है मेरा 10,000 का। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे 9900 आता है मैं अपनी एक ट्रेड डालता हूँ बाय साइड पे। लेट अस अज्यूम मैं कॉल बाय करता हूँ 9900 की 500 क्वांटिटी। ठीक है, 500 क्वांटिटी मैंने बाय करी और मार्केट मेरे फेवर में जाने लगा और मेरे को 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट होने लगा। अब जब मेरी 500 क्वांटिटी है तो अगर मेरे को 5 पॉइंट का या 6 पॉइंट का प्रॉफिट होने लगा तो जाहिर सी बात है मेरे को 2,500 से 3,000 रुपये का प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, जैसे ही मुझे स्क्रीन पे 2,500 से 3,000 का प्रॉफिट दिखेगा ना, और ये प्रॉफिट अगर विद इन 5 मिनट या 10 मिनट्स में मेरे को दिख गया, 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो छोड़ो, अगर मेरे को 2-3 मिनट में दिख गया ना ये प्रॉफिट, मैं इमीडिएटली इस प्रॉफिट को बुक करूँगा। मैं उस टाइम ये सोचूंगा ही नहीं कि मेरा टारगेट 10,000 है या मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है, मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करूँ, कुछ भी करूँ, क्योंकि बहुत ही शॉर्टर टाइम की वजह से बहुत ही छोटे से समय में मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। जाहिर सी बात है भैया, 1 महीना बंदा काम करता है, 30 दिन काम करता है, तब जाके उसको 10,000 रुपये मिल पाते हैं। ठीक है, मुझे तो 5 मिनट में ही 3,000 रुपये मिलने लग गए। सिंपल सी लॉजिक सी चीज़ है ना। ज़्यादातर लोगों की एवरेज सैलरी कितनी होती है? ज़्यादातर लोगों की एवरेज सैलरी 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है। ठीक है, जिसके लिए वो 30 दिन काम करते हैं। अगर मुझे विद इन 5 मिनट या 10 मिनट्स में 3,000-4,000 का प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने अपने पूरे दिन की कमाई कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे एकदम से जाके अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। तो आपने बाय किया, आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, आपने उसको बुक कर लिया, तो आपका अकाउंट कितना प्लस हो गया? 4,000 रुपये। मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ कि 4,000 रुपये यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया। अब क्या करना है, मार्केट तो चल ही रहा है, आप स्क्रीन पे भी बैठे हो, तो अब आपके हाथ में खुजली होती है कि चल यार, मैंने 4,000 कमाए हैं और अभी मेरा टारगेट तो 10,000 का दूर ही है, तो मैं इसको दोबारा से एक ऑर्डर डालता हूँ, उसमें 2-3 पॉइंट उसमें भी लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप देखते हो, मार्केट को देखते रहते हो, तभी क्या होता है, मार्केट एकदम से शूट अप करता है। शूट अप करता है यानी ऊपर जाने की कोशिश करता है, और आपका व्यू भी क्लियर है, आपको ऊपर जाके इसको बाय करना है। ठीक है, ऊपर ही आपको बाय करना है, बाय साइड पे ही आपको काम करना है। जब आपने यहाँ पे बाय किया था, इस चीज़ को समझना है, जब आपने यहाँ पे बाय किया था तो आपका स्टॉप लॉस डे लो का था, यानी आपका स्टॉप लॉस कितना था? जब आपने बाय किया 9900 पे बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस कितना था? 9850 का, यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, अभी भी आपका जो व्यू है वो बुलिश का व्यू है। जो कॉल में आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब जब मार्केट शूटअप किया वही कॉल आपकी बढ़ गई। ठीक है, यानी आप उसको अगर होल्ड करते तो उसमें आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा होता। ठीक है, आप ऐसा सोचने लगते हो, यार ये तो इतनी बढ़ गई, भाई मैंने 100 पे ख़रीदी थी, 110 पे मैंने काट दी, अब ये 150 पहुंच गई, अगर मैं होल्ड करता तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, आप स्क्रीन देखने लगते हो और फोकस होके कि यार अभी तो मार्केट का टारगेट दूर है, मार्केट थोड़ा सा और शूटअप करता है, फिर कहते हो यार मार्केट तो भाग रहा है, मैंने जल्दी काट ली, मैं अपनी एक और ट्रेड डालता हूँ बाय साइड पे और 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, आप दोबारा से 5,000 मान लो 500 क्वांटिटी आप दोबारा से या 600 क्वांटिटी आप दोबारा से ऑर्डर डालते हो बाय साइड पे। अब होता क्या है, जब मार्केट शूटअप कर रहा होता है तो आप एक वॉल्यूम के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, क्योंकि वॉल्यूम आया है। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि कभी कभार आपकी एंट्री नीचे भी हो जाती है, कभी कभार बीच में भी होती है, कभी कभार टॉप पे भी हो जाती है। ज़्यादातर टाइम लोगों की एंट्री टॉप पे ही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं लगता कि ये वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में छोटी कैंडल होती है, फिर सडनली बड़ी कैंडल बनती हैं। तो ज़्यादातर लोगों की जो एंट्री होती है वो टॉप पे ही होती है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर आप उस टाइम लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर बढ़ रहा होता है, तो आप मार्केट ऑर्डर पंच करते हो। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर पंच करते हो तो सीधा आपका टॉप का प्राइस आपको मिलता है। अब आपने बाय कर लिया, ठीक है, मान लीजिए 170 पे आपने 500 क्वांटिटी और बाय कर ली। अब होता क्या है, मार्केट वो जो वॉल्यूम आया उसमें आप घुस गए इस लालच में कि मार्केट अभी और ऊपर जा रहा है, तो मैं क्यों ना और 4-5 पॉइंट ले लूँ। वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट होता है, तो आपको क्या होता है, लॉस होना स्टार्ट करता है, यानी जो आपका 4,000 का प्रॉफिट था वो आपका अब 2,000 का रह गया। ठीक है, आपने फिर 5 मिनट उसको होल्ड किया कि अभी ऊपर जाएगा तो मैं बुक कर लूँगा। ठीक है, लेकिन जब आपने यहाँ ट्रेड डाली तो आप एक चीज़ भूल गए कि अब आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन गया है।
या तो आप स्विंग जो लो बन रहा है उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर आप डे लो के स्टॉप लॉस के लिए होल्ड करेंगे। यानी अभी भी आप बाय साइड पे हो, बट आपका स्टॉप लॉस बाय डिफ़ॉल्ट वो बड़ा बन गया क्योंकि आपने उसको ऊपर जाके दोबारा से खरीदा। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एकदम से नीचे की साइड प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा इस होप में कि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट और कमा लूँगा, तो मार्केट ऊपर गया। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो 99.73 से मार्केट कितना रिट्रेस हो गया आपका 99.46, यानी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट ऊपर से गिर गया। 30 पॉइंट गिरने का मतलब ये है कि आपने ऑप्शन जो खरीदा उसमें आपको आराम से 15 से 16 पॉइंट का लॉस होने लग गया। ठीक है, यानी जो आपने प्रॉफिट 4,000 का बुक किया था, अब आप उसमें लॉस में पहुंच गए। लॉस में पहुंच गए कितने, 5-6 हज़ार रुपये के लॉस में आराम से पहुंच गए आप। ठीक है, आपको लॉस हुआ, मार्केट ने एक और डिप मार दी, आपको लॉस हो गया 8,000 रुपये का। तो आपने हिम्मत करके उस ऑप्शन को काट दिया कि अब यार ये मोमेंटम ख़त्म हो गया, अब मार्केट कहीं नीचे ना चला जाए, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है। क्योंकि अब तो आप स्टॉप लॉस के लिए होल्ड नहीं करोगे ना, क्योंकि लॉस बड़ा हो सकता है, आप उसको काट देते हो। ठीक है, आपको लगता है यार ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए मार्केट यहीं से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और अब वो नीचे चला जाएगा। फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ी देर बाद कंसोलिडेट करता है नीचे, फिर वो एकदम से ऊपर आ जाता है। तो आप कहते हो यार मुझसे गलती हो गई, मेरा वो लॉस रिकवर हो सकता था, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्यों काट दिया, क्यों मैंने लॉस बुक कर रखा है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे लॉस दिख रहा है अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, लेकिन जैसे मार्केट इस लेवल पे आता है तो आपका व्यू क्या है, आपने इससे पहले जो लॉस किया था वो बाय करके किया था, तो आपका व्यू कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि इस लेवल से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो यहाँ से भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो आप वेट करोगे, जैसी मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, ये आप देख रहे हो ना, ये जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा ना मार्केट, आप तुरंत इमीडिएटली 500 क्वांटिटी पे जो लॉस हुआ था, आप इसमें 900 क्वांटिटी की एक पुट बाय करोगे। ठीक है, पुट बाय करोगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर आपका लॉस रिकवर हो गया तो आप बच गए। अगर आपका लॉस रिकवर हो गया तो आप बच गए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे ना आके थोड़ी देर बाद आपको मतलब इतना आपने अपनी पोजीशन नहीं काट पाए उस पुट में, तो मार्केट फिर क्या करता है, ऊपर दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो आपकी पुट थी उसमें आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया। पहले आपने कॉल में भी लॉस किया और फिर आपने पुट में भी आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया। जब आपको पुट में लॉस होना स्टार्ट हो गया, यानी आप ऑलरेडी लॉस में थे, अब फिर लॉस में हो गए, और आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस किया था तो दोबारा से कर सकता है। ठीक है, तो आप उस पोजीशन को होल्ड कर लेते हो। ठीक है, होल्ड करते हो, उसका नतीजा क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा और शूटअप हो जाता है ऊपर। थोड़ा सा और शूटअप होता है तो जहाँ आपको लॉस, पहले आपको 5,000 का लॉस हो रहा था, फिर वो कन्वर्ट हो गया 10,000 पे, और फिर वो कन्वर्ट हो गया 12,000 में। 12,000 का लॉस होने लगा था आपको, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है सबसे पहले कि यार कि मार्केट जा तो ऊपर रहा है लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस तो दिखाएगा ही, तो मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ यहाँ पे, और अपनी क्वांटिटी और डाल के एवरेजिंग करके 2-3 पॉइंट पे निकल जाऊँगा, तो जिससे मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो जहाँ आपने 900 क्वांटिटी डाली थी वहीं पे आप और 400-500 क्वांटिटी ऐड कर देते हो। वहीं क्या होता है कि आप अपनी कवर खुदना स्टार्ट कर देते हो। ये कवर खुदना स्टार्ट हो गई आपकी, यानी पहले आपको जो लॉस प्रॉफिट हो रहा था वो 500 क्वांटिटी पे हो रहा था, फिर आपने अपनी क्वांटिटी 900 कर दी जो पुट में, फिर आपने मार्केट जैसे ऊपर गया और लॉस होने लगा आपको, फिर आपने उसमें और क्वांटिटी ऐड कर दी। यानी इसको बोलते हैं हम कि आप अपना लॉस रिकवर करने के लिए अपनी कवर खोद रहे हो। ठीक है, आपने अपनी कवर खोदना स्टार्ट कर दिया, मार्केट फिर थोड़ा सा और शूटअप करता है, फिर आप उसमें एवरेजिंग करते हो, क्योंकि अभी आपकी जो लॉस बियरिंग कैपेसिटी हर किसी की एक अलग होती है। अगर कोई बंदा इंट्राडे में ये सोच के बैठता है कि मैं 2,000 का लॉस एब्जॉर्व करूंगा आज के दिन में, वो करीब करीब इंट्राडे में 20,000 के लॉस के लिए भी पोजीशन बना के रखता है। समझ रहे हैं आप कि अगर उसको स्क्रीन पे 20,000 का लॉस हो रहा होगा ना, तो उस तक में उसकी पोजीशन बनी होगी, उसने उसको काटी नहीं होगी। अगर कोई इंसान 10,000 के लॉस के लिए बोल रहा है कि मैं 10,000 का इंट्राडे का लॉस एब्जॉर्व कर सकता हूँ, तो उसकी मेंटली साइकोलॉजी, अगर उसको 30,000 का लॉस हो रहा होगा ना, तो वो उसमें भी बैठा होगा ये होप करके कि ये लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा, अभी मार्केट नीचे आएगा, मैं अपनी पोजीशन काट लूँगा। ठीक है, ऐसे करते करते एवरेजिंग करते करते जब आप एक पीक पे पहुंच जाते हो, यानी जो लॉस आपका 20 था वो 30 या 40 में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके आपके दिमाग में घंटी बजती है, यार अब तो मेरी पूरी कैपिटल वाइप आउट होने वाली है, अब मैं काटूं। ठीक है, तो वहीं जाके आप अपनी पोजीशन को काटते हो और एक बड़ा लॉस बुक करते हो। ठीक है,
अगर उसके बावजूद आपके अकाउंट में पैसे बचे हैं ना, तो फिर आप दोबारा क्या करते हो, जैसे ये रेड कैंडल्स बनती है ना 2-3 कि यार अब मार्केट लगता है यहाँ से रिट्रेस करेगा, तो आप दोबारा से पुट बाय करते हो। यानी हर राइजिंग मार्केट पे आप सिर्फ पुट ही बाय कर रहे होते हो, आपकी हिम्मत ही नहीं होती कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे कॉल बाय करोगे तो आपको डर है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा, मेरे को कॉल में लॉस होने लगेगा। आपकी फेवर पोजीशन यहाँ पे क्या है, पुट साइड की, तो इसलिए आप डर रहे हो कॉल खरीदने से, तो कॉल तो आप खरीद ही नहीं सकते। आप अपना लॉस रिकवर करने के लिए अल्टीमेटली खरीदोगे क्या, पुट ही खरीदोगे। फिर मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर बाउंस कर जाएगा, तो आप दोबारा खरीदोगे, दोबारा उसमें लॉस होने लगेगा। ऐसे करते करते आप एक दिन में अपनी 4-5 दिन की, 6-7 दिन की कमाई मार्केट में डाल देते हैं। 6-7 दिन जो आपने कमाया था पैसा, वो बेसिकली 3 से 4 पॉइंट के गेन पे आपने कमाया था। अगर उस दिन आपने ट्रेडिंग अपनी स्टॉप कर दी उस गेन के बाद, तो आप प्रॉफिट में बंद हो गए। लेकिन जिस दिन आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया सुबह से ही, उस दिन आपने पूरे दिन ट्रेडिंग करी और अपने लॉस को, जो लॉस आपका 5,000 का था, 10,000 का था, उसको कन्वर्ट कर दिया 40-50 हज़ार में। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉफिट होते हैं वो छोटे होते हैं और लॉस होते हैं बड़े होते हैं, बिकॉज इनडिसिप्लिन की वजह से आपको ये लॉसेस हो रहे हैं। क्योंकि जो आपकी पहली ट्रेड थी बाई की, वो एक डिसिप्लिन के साथ थी, क्योंकि उसमें आपने स्टॉप लॉस डिफाइन किया था, आपने एनालिसिस करी थी, आपने अंडरस्टैंडिंग लगाई थी, उसके बाद आपने वो ट्रेड डाली थी, आपने उसमें प्रॉफिट जल्दी बुक कर दिया, ये आपकी गलती है। टारगेट उसमें भी आपका 10,000 था, मार्केट 10,000 आया, लेकिन आपने उसमें जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, इसके वजह से आप लॉसेस में जाने लग गए। क्यों? क्योंकि आपका व्यू सही था, लेकिन जब आप बीच में मार्केट में जाओगे ना, तो आपका एकदम से व्यू पलटने लगेगा, क्योंकि उस टाइम क्या होगा, मार्केट जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी उसमें वॉलेटिलिटी भी आती जाएगी। शुरू में मार्केट स्टेबल होता है, लेकिन एंड में मार्केट धीरे धीरे उतना ही तेज़ी से भागता है। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट कितना कंसोलिडेट होकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। लेकिन जब मार्केट इस लेवल पर पहुँच गया, यानी 100-120 पॉइंट ऊपर चल गया, फिर देख रहे हो आप सीधा ये स्ट्रेट लाइन में भागता चला गया। यानी जितना मार्केट ऊपर जाता चला जाएगा ना, उतनी ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी आती जाएगी, जिसकी वजह से आपको और तेज़ी से लॉस प्रॉफिट होंगे। तो ये चीज़ होती है मार्केट में, जो जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। पहली चीज़ तो ये है, जो सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है वो ये। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो लॉस का, वो होता है कि आपकी क्वांटिटीज़ हमेशा वेरी करती हैं। अपने लॉट साइज को हमेशा फिक्स रखिए, आपको कभी बड़े लॉसेस नहीं होंगे। आप अगर 100 के लॉट में काम कर रहे हो, तो 100 के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट और लॉस आप लीजिए। भले आप नेकेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टॉप लॉस मत लगाइए, कुछ मत करिए, लेकिन आपको वहाँ पे लॉसेस जो होंगे वो आप कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हो। लेकिन जब आप क्वांटिटी वेरी करते हो, एवरेजिंग आउट करते हो अपने लॉस को बचाने के लिए, उसमें आपको लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होगी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। जिनको अंडरस्टैंड हो गई होगी, वो उनको अपने आप पता चल गया होगा कि लॉस कैसे होता है। इस चीज़ को बचने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपनी रिसर्च पे पूरी तरीके से टिकिए। आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स लगा दीजिए, अपनी ट्रेड को होल्ड करिए। अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं और रिस्क आपका हमेशा लिमिटेड रहेगा। ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि ट्रेडिंग में आप 100% सही बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकते, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। आप ट्रेडिंग में आपका मिनिमम सक्सेस रेशो होना चाहिए, वो एटलीस्ट 35% होना चाहिए बस। अगर 35% से आपका कम है, 35% से कम ट्रेडिंग आपकी सही जाती है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लर्निंग करिए, अंडरस्टैंड करिए मार्केट को। अगर आपकी 35% से ज़्यादा की ट्रेडिंग जाती है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रह सकते हो, अगर आप ये गलती रिपीट नहीं करोगे तो। ठीक है ना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा सक्सेस रेट हो तो 80% का, 90% का। देखिए दोस्तों, जो लोग 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट का ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करते हैं ना, मैं उनका जो सक्सेस रेशो है ना वो ज़ीरो है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि 2 पॉइंट का प्रॉफिट एक 9 सिक्कियों को भी बिठा दोगे ना स्क्रीन पे, तो वो भी बुक कर सकता है। ऑप्शन में इतनी वॉलेटिलिटी तो 1 मिनट के अंदर आ जाती है कि आपने 70 पे खरीदा तो 72 का ऑर्डर लगा दो, वो टिकर हो जाएगा। ठीक है, बट उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आप लॉस कर रहे हो 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 पॉइंट के, उसमें और एवरेजिंग करके क्वांटिटी बढ़ा के लॉस कर रहे हो। तो वो आपको कभी आपका लॉस
रिकवर नहीं करके दे सकती है आपको कि आपका जो लॉस है, जो 4-4 पॉइंट में आप बुक कर रहे हो प्रॉफिट, वो आपका रिकवर कर देंगे लॉस, कभी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना पोर्टफोलियो उठा के खुद देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि अब तक आपने कितने कैपिटल लूज़ कर चुके हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों को लॉस होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, कि मार्केट में ज़्यादातर लोग को जो बड़े लॉसेस होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि आपने रात में रिसर्च करते हो और आप रिसर्च करते हो और आपको लगता है कि चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन है, मार्केट गिरेगा, क्योंकि आपने उसको एक दिन पहले गिरते हुए देखा था, ठीक है। तो आप ये सोचते हो कि वो टेंशन कंटिन्यू रहेगी, अभी भी न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर, तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव जाने की वजह से क्या होता है, आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी बैठ जाती है, तो आप कॉन्फिडेंसली एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हो, ठीक है। और उसी दिन मार्केट शूट अप कर जाता है, और आप अपनी पोजीशन पे सिर्फ इसलिए टिके रहते हो क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, मार्केट अल्टीमेटली गिरेगा, ऊपर गया कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन गिरेगा। आप अपनी पोजीशन को काटते नहीं हो, ना आप उसमें स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, और उस पोजीशन में बने रहते हो, तो वो पोजीशन आपको एक बड़ा लॉस दे देती है। ये सबसे दूसरी मिस्टेक होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरी वो मिस्टेक जो और रिटेल ट्रेडर करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो मिस्टेक है अनवांटेड ट्रेडिंग करना। एक हो रहा है कि आपने अपने लॉस में एवरेजिंग कर रहे हो, ठीक है। लॉस में एवरेजिंग करने की वजह से क्या हो रहा है आपको, कि छोटे लॉस की वजह से आपको बड़ा लॉस हो रहा है, छोटे लॉस को रिकवर करने के लिए आप बड़ा लॉस कर रहे हो, ठीक है। एक मैंने आपको बताया, आप मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप मार्केट से ज़बरदस्ती पैसा लेने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में आपको लॉस हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है कि हाथ में लोगों के खुजली होती रहती है कंटिन्यूसली ट्रेड करने का। जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने 10-200 की कॉल दी थी, ठीक है, 10-200 की कॉल का टारगेट हो गया, तो मेरे पास लोग मैसेज करने लगे कि मैं पुट ले लूँ, रेजिस्टेंस में मार्केट आ गया, पुट ले लूँ, पुट ले लूँ, 10,000 की पुट ले लूँ, 10,100 की पुट ले लूँ, समझ रहे हैं। जबकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम में है, उसने कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं है, लेकिन मैं पुट ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है आपके लॉसेस का। बिना मार्केट को अंडरस्टैंड किए, बिना मार्केट को एनालाइज किए कि मार्केट अब प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, या मार्केट अब पीक आउट हो रहा है, या मार्केट अब इस लेवल के नीचे जा रहा है, तो तब तक आप अपनी पोजीशन बना चुके होते हो, ठीक है। जिसकी वजह से और आपको लॉस होता है। जैसे कि 10-200 का टारगेट था, बट निफ्टी कहाँ तक चला गया था, 10-270 तक चला गया। अगर मैं बोलूँ 10-200 का मेरा टारगेट था, तो निफ्टी इसके बावजूद कहाँ तक चला गया था, 10-272 तक चला गया था। तो अगर किसी ने 10-200 पे पुट ले ली होगी, तो ऑलमोस्ट उसको लॉस होने लग गया 30-40 पॉइंट का, समझ रहे। भले यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, लेकिन उस टाइम उसको लॉस होने लग गया, उसने लॉस बुक भी किया होगा अपना एंड ऑफ द डे तक। तो इसको बोलते हैं हम कि मार्केट में एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग करना, कि हमेशा मार्केट से प्रॉफिट कमाने की होप में आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि मेरे लिए वीकनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कब आएगा, जब मार्केट 10,175 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। वो लेवल क्यों मैंने देखा, वो लेवल मैंने इसलिए देखा क्योंकि मार्केट का, अगर मैं यहाँ पे आवली कैंडल लगाऊं, थोड़ा सा इसको जूम करूं, ठीक है, तो मार्केट का ये जो लेवल है, ये आप देख सकते हो, ये एक लेवल है मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को रोका था, कंसोलिडेट किया था, यहाँ पे भी रोका, फिर एक गैप अप हुआ, उसके बाद भी इसने इसी पॉइंट के नीचे ही क्लोजिंग दी थी। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल था जिसके नीचे, जहाँ से मार्केट बार बार प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी। तो ये एक लेवल है जो मार्केट एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस कायदे से वीक हो गया, इसीलिए तो इसने ब्रेक किया। तो जब दोबारा मार्केट इसके अंदर आके ट्रेड करने लगेगा, तो यहाँ पे जो सेलर थे वो दोबारा से एक्टिव होंगे इस होप में कि मार्केट दोबारा से इस चैनल के अंदर आ गया है, कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर पीक आउट होने के सिग्नल आ रहे हैं, तो वो इसी लेवल पे दोबारा से सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। यानी ये जो लेवल होगा आपका, ये जो जोन होगा, ये दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह आपके लिए काम करने लगेगा। और जैसे इस चैनल के नीचे आएगा मार्केट में,
तो जो सेलर होंगे उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो और तेज़ी से मार्केट में बिकवाली कर सकते हैं, ताकि उन लोगों की क्वांटिटी बढ़ जाए। यानी पहले एक सेलर ने शॉर्ट किया, ठीक है, मार्केट को नीचे लाया, दूसरे ने शॉर्ट किया और मार्केट को नीचे लाया, तीसरे ने शॉर्ट किया और मार्केट को लाया, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आता जाएगा वैसे वैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और फिर वो और एग्रेसिवली शॉर्ट करने लगेंगे। तो जब मार्केट 10,175 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तब जाके मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा। मैं इमीडिएटली शॉर्ट तो फिर भी नहीं करूँगा, फिर मैं उस लेवल को सोचूंगा कि क्या मार्केट वहाँ से दोबारा ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर मार्केट दोबारा उसके ऊपर नहीं जा रहा, फिर मैं कॉन्फिडेंसली शॉर्ट करना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ जो भी मार्केट ने नया हाई बनाया होगा। अगर पोजिशनल शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इंट्राडे शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मैं जो भी उस टाइम का हाई होगा या जो भी मेरा बन रहा होगा स्टॉप लॉस, मैं उसको प्रेफर करूँगा लगाना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 3 मिस्टेक्स हैं जो इसके बारे में मैंने आपको बताया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो जाएंगी। इन तीनों मिस्टेक को आप करना छोड़ दीजिए, आप अपने आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। रिसर्च करते हो, आप किसी पे भी रिसर्च करते हो, आप निफ्टी पे करते हो, बैंक निफ्टी पे करते हो, आप स्टॉक्स पे करते हो, एक ही रिसर्च होती है, एक ही ट्रेड होती है एक दिन की। उस ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट होता है, अपना प्रॉफिट लीजिए, क्लोज कर दीजिए अपना टर्मिनल, अपना एंजॉय करिए। लॉस होता है, अपना लॉस एक्सेप्ट करिए, क्लोज कर दीजिए टर्मिनल, अगले दिन की रिसर्च करिए। बार बार जो ट्रेड करते हो उनमें आपकी कोई रिसर्च नहीं होती, कोई एनालिसिस नहीं होती, इसीलिए आपको लॉस होता है, उसमें आपकी साइकोलॉजी आ जाती है। जैसे लॉस होता है फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए अपनी कवर खोदते हो। तो कवर कैसे खुदती है वो मैंने आपको बता दिया, धीरे धीरे ही तो कवर खुदती है, ऐसा तो है नहीं एक ही बार में पूरी कवर खुद गई। क्या होता है, इंसान पहले थोड़ा लॉस होता है, फिर उसमें और एवरेज करती है, तो बंदा कवर खोदने के लिए क्या करता है, छोटा सा गड्ढा बनाता है, फिर उस गड्ढे में और खोदता जाता है, फिर वो गड्ढा बड़ा हो जाता है तो उसकी कवर बन जाती है। सेम चीज़ मार्केट है कि मार्केट में जब आप थोड़ा सा लॉस रिकवर करने के लिए अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हो, अपना रिस्क बढ़ाते हो, तो आपको और लॉस होता है, फिर आप और रिस्क बढ़ाते हो, और लॉस होता है। ऐसे करते करते एक दिन आपकी पूरी कैपिटल चली जाती है और फिर आप सोचते हो अब मैं क्या करूँ, अब किसकी हेल्प लूँ। तो क्लियरली ये 3 पॉइंट आप करना बंद कर दीजिए, आपको लॉस नहीं होंगे और आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।